करेंगे कि अभी और करूं? This call is now being recorded. शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शंकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। बोलिए बालिका वर्ग। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकर स्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। हाँ, अब यहाँ थोड़ा जो शंकर है ना, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर दियो। शंकरस तत्। संकरस्त हाँ, शंकरस तत् शंकर। संकरस्त हाँ जी, सुंदर। बालक वर्ग, बालक वर्ग। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागात् संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। सुंदर सुंदर। अब समझिएगा, यहाँ पर तीन शब्द हैं, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। इसको स्पष्ट कर लीजिएगा, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। तो शब्दार्थ प्रत्ययानाम, एक तो यहां से टूट जाएगा ये। फिर जो मां में जो ई है वो अलग होगी, तो हो जाएगा इतरेतर अध्यासात। इतरे इतरेतर, इतर इतर अध्यासात, इतर इतर, तो हो जाएगा इतरेतर। इतरेतर अध्यासात शंकरः, सा को विसर्ग हो जाएगा, तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ये थोड़ा सा इसको अलग करने का मैंने प्रयास किया। अब इसमें कह रहे हैं कि शब्द, अर्थ, प्रत्ययानाम इतर इतर अध्यासात। अध्यासात मतलब वहां पर जो आरोपित हो जाते हैं। अध्यासात माने अध्यारोप, जो आरोपित हो जाते हैं, ऐसा जो शंकर, शंकर माने मिश्रण, शंकर माने मिश्रण, तो जो ऐसा जो मिश्रण हो जाता है, तो तत्प्रविभाग, एक तो विभाग होता है, प्रविभाग मतलब होता है और स्पष्ट तरीके से। विभाग का भी और सूक्ष्मतम रूप देखेंगे तो वो प्रविभाग कहलाएगा। जैसे यत्न और प्रयत्न। यत्न माने होता है साधारण प्रयास करना, और प्रयत्न माने होता है जबरदस्त प्रयास करना। तो उसी प्रकार से विभाग माने एक सामान्य डिपार्टमेंट, और प्रविभाग माने होता है उसका सूक्ष्मतम रूप। तो कह रहे हैं कि उसके प्रविभाग में संयम करने से, शब्दार्थ, शब्द, अर्थ, प्रत्यय का तो संयम करना है, लेकिन वो जो इतर इतर अध्यासात, अलग अलग जगहों पर वो दिखाई देते हैं, आरोपित हो जाते हैं, अपना अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसा संकर, ऐसा जो मिश्रण, तो तद प्रविभाग, ऐसे प्रविभाग, ऐसे सूक्ष्मतम अध्ययनों को मतलब जानना, ऐसे सूक्ष्मतम विषयों को जानना, उन पर संयम करना, जान करके संयम करना, तो क्या लाभ होगा? सर्व, सभी, भूत, भूत माने जो प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सर्वभूत रुत, रुत माने होता है वाणी या शब्द, तो सभी प्राणियों के शब्दों में, शब्दों का आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे पशु बोलेगा तो वो समझ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है, पक्षी बोलेगा तो वो समझ जाएगा योगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। अभी इसको कुछ समझे हो कि अभी और थोड़ा स्पष्ट करूं? इसकी
इसकी 7 पेज में व्याख्या है व्यास भाष्य में। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से जानना चाहें तो मुझे लगता है कि इसमें जी थोड़ा स्पष्ट बहुत कीजिए। जो और समस्या हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तत्व जानना चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हूं। मैं तो बिल्कुल इसमें तैयार किया हूं। हाँ सर बिल्कुल जी बताइए ना। स्पष्ट कीजिए सर आप। अच्छा, क्या कहते हैं कि जो शब्द शब्द क्या है? तन्मात्रा है ना, तन्मात्राएं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तन्मात्राएं है ना। तो जो इंद्रिय और जो भूत इत्यादि हैं, इनमें धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम देखने के लिए पीछे कहा गया है ना। तो इनमें जो धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम कहे गए हैं इंद्रियों और भूतों में, तो क्या होता है कि जैसे जो शब्द होता है, तो शब्द हम किसको कहते हैं? हम अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, जो वाणी निकलती है हमारे मुंह से। तो अब हमारे मुंह से जैसे वाणी निकलती है, मान लीजिए हमने किसका नाम ले, जैसे लेखा है, हमने लेखा को हमने उच्चारण किया, तो लेखा में ला और ए की मात्रा और खा और उसके बाद आ, ये 4 वर्ण बोलना पड़ेगा। ला प्लस ए प्लस खा प्लस आ। तो इन लेखा शब्द बोलने में ला बोलने के बाद जब ए बोलेंगे तो ला तो भूत हो गया ना, अतीत में चला गया ना, कालक्रम अवस्था दोष के कारण। जिस समय हम ए को बोले उस समय ला तो शांत हो चुका ना। शांत, उदित और इसके पहले क्या था? शांत, उदित और भावी बताइए। भावी भविष्य। अरे नहीं, वो साहित्यिक शब्द का प्रयोग करिए राम जी। शांत, उदित और एक अभ्यागत क्या कुछ ऐसा है अभी पिछले सूत्र में। ये अतीत शांत, उदित और अव्यपदेश। तो जो अपपदेश भविष्य काल, उदित वर्तमान काल, शांत मतलब भूतकाल। तो हमने लेखा शब्द जब हम बोले तो ला बोले, और ला के बाद जब हम ए बोले ला ए, तो ला उस समय शांत हो चुका है। और जब ए बोले तो ए को बोलने के लिए अभी व्यपदेश क्या है? खा। और जब खा वर्तमान में आता है, उदित होता है खा, जब तक खा उदित होगा हमारी वाणी से निकलेगा तब तक ए शांत हो चुका होगा। स्पष्ट हो रहा है ना? बोलिए, कुछ उधर से बोलिए। जी सर जी सर जी सर। हाँ, तो कालक्रम के अवस्था दोष के कारण जब तक हम ला बोले, ला के बाद ए को बोलने का प्रयास किए, तब तक ला शांत हो चुका, ए उदित हो गया और खा व्यपदेश से हो गया। जब व्यपदेश उदित हुआ तब तक ला और ए शांत हो गए, और खा में जुड़ा हुआ जो आ है वो रेडी है व्यपदेश के भाव में, खा उदित हो गया। तो कह रहे हैं इनका जो अवस्था परिणाम है, तो इनको हम कैसे मान ले कि लेखा कहने से वो लेखा रूपी बिटिया है? भाई ला अपना अलग राह लिए है, वो शांत हो गया। ला में ए उदित है, वो भी शांत हुआ। खा आया, तो हम 4 वर्णों को कैसे माने कि लेखा कह रहा है? क्योंकि ला में ला तो शांत हो गया, ए उदित हुआ, ए शांत हुआ, खा आया, खा शांत हुआ, आ आया। तो ये अवस्था भी तो है इसकी, कालक्रम के अवस्था दोष व्यपदेश भाव जो अवस्थाएं हैं उसमें तो ये घटित हो रहा है। तो कैसे हम इन 4 वर्णों को कैसे मान ले कि इसका अर्थ लेखा है? अथवा इसके बाद और ढेर सारे हम तो शब्द बोलते हैं, उसमें केवल काल का ही तो दोष होता है। मान लीजिए लेखा बोलने में थोड़ा सा काल कम लगा, लेकिन लेखा के बाद हम 2 मिनट मौन रहे, इसके बाद हमने प्रिया बोल दिया। तो अब हम प्रिया वाला जो पा है, हम लेखा के बाद पा को तो
ला के जो ला में जो आ है, आ के बाद तो पा को जोड़ ले तो क्या दिक्कत है? हमें काल तो है, क्या जरूरी है कि कम काल वाले को माना जाएगा, ज्यादा काल वाले को नहीं माना जाएगा? स्पष्ट हो रहा है ना जी। तो कह रहे हैं ये जो सब जो भूतों और इंद्रियों में, जो चित्त में, ये जो कालक क्रम जो है, ये जो अवस्था दोष है, इस अवस्था को भी पहचानना होगा। तो अब क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा, उदाहरण एक दिए व्यास भाष्य में कि गौ शब्द को लीजिए। गौ जो है, गौ शब्द में क्या होगा? गा, ओ और विसर्ग, तीन शब्द होंगे, गा, ओ, औ और विसर्ग। तो जब गौ बना तो कह रहे हैं कि उसमें गा शांत हुआ, ओ औ उदित हुआ, विसर्ग व्यपदेश हुआ। एक तो ये, लेकिन गौ जो शब्द है हमारे वाणी से उच्चारित हुआ, शब्द विस्फोट हुआ, एक ध्वनि निकली। तो ध्वनि को हम उसको जब समाहार रूप में दे दिए, उसको एक इकट्ठा कर दिए, हम लास्ट वर्ण को लास्ट मान करके, गौ को विसर्ग को लास्ट मान करके वहीं तक हम उस शब्द को माने कि गौ ही ये कहना चाहता है। तो गौ का अर्थ क्या होगा? गल कंबल आदि सहित, जो खुर इत्यादि से सहित जो गौ गौ होती है, जो गौशाला में जो बंधी रहती है। अब कह रहे हैं कि वह जो गौ का जो अर्थ है, वो अर्थ क्या होगा? वो हमारे चित्त में, भाई देखो क्या होता है कि पहले किसी ने शब्द बनाया होगा ना, हमारा चित्त अगर उस गौ को, वो खुर वाली, शासनादि माने गल कंबल वाली, अगर इसको पहले से नहीं जानता है तो क्या गौ को वो जान लेगा कि गौ इसको है कहा जा रहा है? तो हमारा चित्त जिन चीजों को पहले संस्कार रूप उसके पढ़ चुके हैं कि ये गौ है, उस पर शब्द बोलने से उसका अर्थ तो लगा लेगा। लेकिन जिनको वो नहीं जानता कि गौ इसको कहते हैं, तो आप बोलते रहिए। तो कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि हमारे जो अर्थों में, हमारे मस्तिष्क में जो संस्कार पहले से विद्यमान होते हैं, हमें बता दिए जाते हैं कि बेटा ये गौ है। अब हम जान गए कि ये गौ है, फिर उसके बारे में हम जाने, तो एक शब्द निकलते ही वो शब्द कहां जाते हैं? सोतेंद्री में जाते हैं, हमारे कर्णों में। अब कर्ण हमारे उसको सुने, और उतना ही सुने जितना गौ का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। उसके और आगे वाले शब्द को उस गौ में नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं, और अलग अर्थ हो जाएगा। तो कह रहे हैं उस जो अर्थ जिसको प्रतिपादित कर रहा है, आपको उसका भी ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कोई धारा प्रवाह बोलते चला जा रहा है क्रमबद्ध, अब मान लीजिए मैं ही बोलता चला जा रहा हूं, अब कहां से कौन शब्द को किसके साथ जोड़ना है, ये तो ज्ञान होना चाहिए ना। नहीं तो ये तो एक कम से कम 3 मीटर की एक वाक्य बन जाएगा। जब आपको तोड़ना नहीं आ रहा है किससे का मतलब क्या है, कहां से जोड़ना है, किसके पहले क्या करना है, तो वही जो है शब्द विच्छेदक का ज्ञान भी आपको उस कालक क्रम के द्वारा भी आपको ये शब्द, अर्थ और प्रत्यय, प्रत्यय माने होता है उसका पदार्थ, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। स्पष्ट हुआ? अब देखिए आगे जो स्पष्ट करते हैं कि इतर इतर अध्यासात क्या होता है कि गा से अगर गौ बनता है तो गौ लिखने के लिए गा बोलना पड़ेगा ना। तो गा तो कई जगह बोलना पड़ेगा, गमला में भी गा बोला जा रहा है। तो एक ही वर्ण का अलग अलग जब संयोग हो जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जहां वो गा गौ को संबोधित करने के लिए गा अपना उपयोग किया, वहीं गमला लिखने के लिए, गमला रूपी पदार्थ को देखने के लिए भी तो गा लिखना पड़ेगा। तो वहां गा का अलग के साथ वो जुड़ गया, अब गा तो अलग अर्थ को संबोधित कर रहा है।
केवल ध्वनि मात्र से, गा से मतलब ये नहीं होगा कि गा अगर निकला है मुंह से तो मतलब ये गऊ की ओर जा रहा है, इसका अर्थ लग रहा नहीं। इतर इतर अध्यासात, अलग अलग शब्दों में जा करके वो अपना अपना अर्थ बदल देता है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पक्षियों की आवाजों को भी आपको जानने के लिए उसमें संयम करना पड़ेगा बहुत दिनों तक। फिर भी सारी वाणियों को, आवाजों को आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन सामान्य प्राणी की अपेक्षा बहुत सारे उनके हाव भावों को आप समझ सकते हैं। जैसे कोई पक्षी होता है, जब उसके बच्चे पर या उसके समूह के किसी सदस्य पर कोई हिंसक पशु आक्रमण करता है तो 10, 20, 50 जितने भी उस समुदाय के पक्षी होते हैं वो एक प्रकार की तेजी से आवाज उत्पन्न करते हैं। उस आवाज को सुनकर के हम ये समझ जाते हैं कि इनके किसी सदस्य को कोई हिंसक पशु प्रहार कर रहा है। तो उनके उस ध्वनि के एक तेजी से और लगातार ध्वनि देने से हम उन पक्षियों की ओर न देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इनके समुदाय के किसी सदस्य को कोई हिंसक पशु प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए ये उनकी वो भाषा हो गई। जैसे गऊ के, अब और कह रहे हैं कि अभी और समझने की बात है, जिस प्रकार से गऊ जो है तो एक आवाज देती है, मान लीजिए बां की आवाज दिया, अब वो जब आवाज दे रही है तो उसके आवाज का मतलब ये तो नहीं है कि आओ मुझे दुह ले, क्योंकि वो उसको बोलने वाला जो प्राणी है वह उसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि मैं अपने दुहने के लिए ये आवाज दूंगी तो ये मुझे दुह लेगा, दूध निकाल लेगा। तो इसी प्रकार से जब उसने उसका आलंबन नहीं किया उस विषय का, तब तक तुम उसके विषय को कैसे जान सकते हो कि गऊ को आवाज देने का मतलब है कि आकर के मुझे मेरा दूध निकाल ले। तो इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, फिर भी अगर आप संयम करते हैं उनके शब्दों में तो वह आपको अर्थ स्पष्ट करने का, सभी प्राणियों के शब्दों और आवाजों को समझने का आपके अंदर क्षमता हो जाएगी। ये थोड़ा सा शब्द जाल है, इसका बहुत बड़ा जबरदस्त, इसकी जब व्याख्या हो घंटा 2-3 घंटा, तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि शब्द, अर्थ और प्रत्ययों का, जैसे जी सर ब्रह्मांड में शब्द ज्ञान तो अथाह है और उसका कभी लोप भी नहीं होता है, तो इसका ये भी अर्थ लगाया जा सकता है। आप थोड़ा सा मतलब मैं सही हूँ क्या ये बताना इस सूत्र का कि हम ब्रह्मांड में मतलब शब्द ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है कि हम जो बोल चुके होते हैं वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं, वो अक्षर है ना, वो ध्वनि, और कोई संयम करता है तो उसको शब्दार्थ ज्ञान मतलब बहुत पहले काल में कोई बात कही हो, कोई मंत्र रहा हो या कहाँ क्या है, तो उसका ज्ञान हो जाना भी इसका तात्पर्य ये रहेगा। या जो भाषा उसने कभी नहीं सीखी है, जैसे मैं राजस्थान की हूँ, मैं केरला की या फ्रेंच जर्मन भाषा का ज्ञान हो जाएगा, या व्यक्ति की भावनाओं को समझना, शाब्दिक अर्थ समझना है इसमें, या फिर व्यक्ति की भावनाओं को? नहीं, भावनाओं से नहीं, भावनाओं का अलग विषय है, ये शब्दों का विषय है, क्योंकि शब्द अर्थ को द्योतित करता है और अर्थ पदार्थ को द्योतित करता है। जैसे क्या होता है कि शब्द, जैसे मान लीजिए अग्नि शब्द है, तो अग्नि कहने से क्या ज्ञान होता है, वो जो लाल कलर या पीले कलर की जो लकड़ी से जलती है या गैस में जो जलती है, वो उसका हमारा चित्त उसको स्पष्ट कर रहा है ना कि अग्नि का मतलब ये है। लेकिन अग्नि शब्द उस अर्थ को द्योतित कर रहा है जो गैस में जलने वाली अथवा ईंधन में लकड़ी इत्यादि को जला करके जो उस अग्नि का स्वरूप है। अब अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। तो शब्द अगर हमारे जिह्वा से वो अग्नि निकला तो कायदे से अग्नि और उष्णता में संबंध होना चाहिए। तो जब हम अग्नि बोले उस समय हमारी जिह्वा में गरम गरम होना चाहिए, क्योंकि जहां अग्नि है वहां उष्णता है।
हमारे कान, मैंने अग्नि बोला, आपने सुना, तो आपके कान में वो गरम गरम उष्णता जानी चाहिए, क्योंकि अग्नि तो गरम होती है। तो इन तरह के पदार्थों को भी आपको ध्यान देना है कि जो शब्द है वह अपने अर्थ को साथ में लेकर के नहीं चलता, उसका जो धर्म है, यह भी यहां पर कहा गया है कि इस प्रकार का जो सम्मिश्रण होगा, ऐसा जो क्लिष्ट सम्मिश्रण होगा, उस शंकर को आपको समझना होगा, वही तत्प्रविभाग होगा। इसकी जो है तो पतंजलि ने और कात्यायनी इत्यादि ने जो है तो इसकी व्याकरण में स्फोटवाद करके इसकी चर्चाएं हैं, तो ये स्फोटवाद को थोड़ा सा स्पष्ट करता है। तो अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, मुझे लगता है कि शब्द और उसके अर्थ और उसके प्रत्यय, प्रत्यय माने क्या होता है, हमारा चित्त उसको जिस स्वरूप में देख रहा है, पहले से संस्कार पड़े हैं, वो जो संस्कार पड़े हैं वो तदाकारित कारा, उसके आकार का, जैसे मान लीजिए कि गौ शब्द है, तो गौ, गा, औकार और विसर्ग से बना हुआ जो गौ शब्द है, तो वह खुर, विषाण तथा शासनादि चौपाया गाय नामक जीव अर्थ है। उस गौ का अर्थ क्या होगा कि खुर से सहित और शासनादि गल कंबल सहित जो चौपाया चार पैरों वाला जो गाय नामक जीव है, वो उसका अर्थ हुआ। उस पशु के आकार से आकारित बुद्धि गौ का ज्ञान है। समझ रहे हैं ना, इसको स्पष्ट कर लीजिए। सर गाय की स्मृति हमारे शब्द लेते हैं, हमारे दिमाग में आ जाती है, स्मृति पटल पे आ जाती है, क्योंकि हमने पहले उसे जाना हुआ है। हाँ, लेकिन किसी ने नहीं जाना हुआ है तो वो तो उसे कैसे जान पहले पाएगा? पहले उसने कहा कि आपको पहले उनके बीच में रहना होगा, अच्छा, तभी वो उसका ज्ञान हो पाएगा अभी उसको। उसका ज्ञान हो। ऐसे नहीं कि आप जब तक आप उनके बीच में रह करके और उन पर आप संयम नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच में रह करके, जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए हमको अंग्रेजी नहीं आती और सीधे कोई अंग्रेज आया, हम उसके संयम करके वो जो बोल रहा है तो हम उसके विद्वान बन गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उनके बीच में स्वाध्याय करना होगा। फिर एक साधारण प्राणी जो उसका अध्ययन कर रहा है और एक तुम जो योग का भी जो एकाग्र होकर के जो संयम कर रहा है, उसमें वो विशिष्टता होगी कि आप किसी भी पशु पक्षियों के जिन पर आप संयम कर रहे हैं, उनके वाणी को आप सामान्य से विशेष आप होंगे। जिस प्रकार से आप सामान्य लोग कुछ समझ पाते हैं, तो आप विशेष रूप से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी वहां एकाग्रता है। सर ये जो इसमें बताया गया है इतरेतरा ध्यान साथ, ये इसका अर्थ यही है ना, मतलब जो आप कह रहे हो उसके साथ में रहना पड़ेगा। हाँ, इतर, इतना इसका अर्थ यह है कि जब ये इतर जो गा है ना या चा है ना, तो ये अलग अलग शब्दों में, जैसे चौपाल लिखना है और चंचल लिखना है, तो चंचल में चंचल का अर्थ कोई और होगा। हमारा चित्त चंचल वाले को समझ गया कि जो 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 उदंडता करे, ऐसा व्यक्ति चंचल। और चौपाल, चौपाल से तुरंत हमारा चित्त तदाकारित हो गया कि चौपाल मतलब जहां लोग चौखट में जहां बैठते हैं वहां पर वो चौपाल है। तो हमारा चित्त तदाकारित हो जाना ही जो है उसका ज्ञान है। और चौपाल शब्द में जो चा और औ की मात्रा पा और आ और ला जो हुआ, तो यहां पर भी तो चा आया, लेकिन यहां चा उस चौपाल शब्द को बोधित करने वाला वर्ण हो गया। ये कह रहे हैं कि इतर इतर अध्यासात, अलग अलग जगहों पर जाकर के वो अलग अलग अर्थ स्पष्ट करता है। ऐसा जो शंकर तद प्रविभागात, उनके अलग अलग विभागों को आप स्पष्ट करेंगे, तभी जाकर के सर्वभूत रुत ज्ञानम, आप सभी जीवों और पक्षियों के वाणी और शब्दों का ज्ञान आप कर पाएंगे। जब तक आप बहुत बारीकी से हर जीवों के, हर प्राणियों के, पशु पक्षी सर्प बिच्छू इत्यादि इनके साथ संपर्क नहीं करेंगे, तब तक आप उनके वाणियों को, उनके शब्दों को, उनके ध्वनियों को आप नहीं समझ सकते। आपको संयम उनके संपर्क में रहना होगा। सर ये तो यानी अभ्यास की उनके बात हो शब्द गई। के नाद पर संयम करना पड़ेगा।
उनके हाँ शब्द हाँ, के नाद पर संयम करना पड़ेगा, तो ही उनके ये आवाज के अर्थ का बोध हो जाएगा। हाँ, अर्थ का जो है धीरे धीरे आपको उनके संपर्क में रहने से आपको उनके शब्दों का ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा। जी, ये है संयम का तात्पर्य क्या है? संयम कहो जो क्या है वो, धारणा ध्यान समाधि ध्यान समाधि। त्रयम् एकत्र हाँ, संयम। ये तो है, यही तो है। नहीं, संयम करने से तात्पर्य क्या है? जैसे कि वाणी में संयम करना, तो वाणी से संयम हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि संयम हो रहा है? अब देखिए ऐसा है कि इसमें अभी सीधे आप नहीं यहाँ पे भाई संयम कर सकते। पहले आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक जब पहुंच जाएंगे तब संयम वाली चर्चा फिर करेंगे, तो मैं कुछ बता सकता हूँ। सर ये तो अभ्यास की बात हो गई, फिर इसमें विभूति क्या हुई? ये तो कोई रहेगा जो नहीं जैसे तो जनरली। भाई देखो, विभूति थोड़ा सा विशिष्टता आ जाएगी। ये नहीं होगा कि अब आप जो है तो विभूति का मतलब जब आप जो कर्म करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे तो वही तो आपको प्राप्त होगा। और सर सीधे कोई आप गए, हाथियों के झुंड में रह रहा है बचपन से, तो वो हाथियों की जनरली जो भी कुछ है, या कोई गायों के बीच रह रहा है, तो और कोई ऊंटों के बीच नहीं रह नहीं रहा नहीं है किसी नहीं, ने, क्या हो नहीं तो नहीं नहीं, वो क्या उनकी होता उस है, नहीं क्या नेचर को मोगली, समझने लग जाता है। हाँ नहीं मोगली नहीं, होता ना, मोगली वैसे। मोगली हाँ हाँ हाँ, नहीं। तो वही है तो, लेकिन उसको उसको ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ है, इसलिए उसको बहुत विलंब और सिर्फ उसी जाति प्रजाति का वो समझ पाएगा। लेकिन योगी क्या होगा कि शब्द का जो संस्कार है, शब्द की जो शक्ति है, गंध की जो शक्ति है, इन पर जब वो संयम करता है तो इनको वो सरलता रूप में स्पष्ट होने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। ईश्वर इनका सहयोग कर देता है। जी गुरु जी। ये जी जी हाँ गुरुदेव। जी सर, हाँ जी सर, गुरुदेव समझ में आया अच्छे से। तो ये जो है आप इसको जो है थोड़ा सा अभी आप इस प्रकार से इसको समझिए। और फिर इसमें आवाज ही नहीं आ रही। इसमें बड़ी चर्चाएं, इसमें तो इन्होंने कहा कि किस प्रकार से अर्थ, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपने पचति शब्द कह दिया, तो पचति के कहने से इसके जो पचति क्या है, क्रिया है, पचति माने पकाता है, तो इसके और सारे जो कारकत्व हैं उनको उपस्थित करना होगा। कारकत्व क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पचति शब्द किसने बोल दिया, अब पचति बोला तो उसमें यह होगा कि कोई पकाने वाला होगा, किसी को पका रहा होगा, किस में पका रहा होगा। तो वहां पर मान लीजिए जितेंद्र है, पका रहे हैं, भंडारी है, पकाने वाले पाचक है। अब क्या पका रहे हैं? चावल। किसमें पका रहे हैं? अग्नि में। तो ये जो है उनका ये पूरा पचन शब्द से भी आपको आक्षेप करना होगा सारे कारकों का, कि अग्नि की जरूरत पड़ेगी पकाने में, वहां पर होगी, अग्नि होगी, तंडुल होंगे मतलब चावल होंगे, और कोई एक व्यक्ति होगा तब वो चावल पक रहा है। तो पचति शब्द इतने कारकत्व को, अथवा जैसे उन्होंने ये भी कहा कि आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे उन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए आपने कह दिया वृक्ष, तो वृक्ष का तात्पर्य क्या होगा? तो वृक्ष को जो शब्द जो है तो वर्तमान सत्ता को संबोधित करता है। वृक्ष जो सिर्फ अगर आपने अकेले वृक्ष शब्द को कह दिया तो उसकी वाक्य शक्ति ये रहती है कि अस्ति वृक्षा अस्ति। सिर्फ वृक्ष कहने से आप नास्ति शब्द नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ वृक्ष कहने से आपको अर्थ लगाना होगा कि यह वृक्ष है, वृक्षा अस्ति, ये पदार्थ की सत्ता होगी। इस प्रकार को आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आपको शतोगुणात्मक जब बुद्धि होगी और एक दम में नहीं हो जाएगी, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, ये होगा। योगियों के संपर्क में रहना होगा, स्वाध्याय करना होगा। ये नहीं कि अभी ड्यूटी करके आए हैं और सीधे हम सर्वभूत रुत ज्ञानम कर लें, तो ये नहीं होगा। अभी तो आप राग द्वेष इत्यादि से इतना घिरे हैं कि चाहे वो तेजाब भी डाले तो उसको नहीं छुड़ा सकता, इतना मजबूती से चिपक गए हो। तो अभी आप सिर्फ नेट निकालिए, ठीक है ना।
जी जी। जी। हाँ चले। तो इनका आप शॉर्टकट में समझें कि शब्द अर्थ और उसका जो ज्ञान है, मतलब जो तदाकाराकारित जो हमारी बुद्धि उसको जिस रूप में देखी है, पहले जो संस्कार हैं उसके परस्पर अध्यास से मतलब उसके परस्पर जो अध्यारोप है, उसके जो सम्मिश्रण है, उनके अर्थों को कैसे क्या स्पष्ट किया जाए, कहां से क्या तोड़ना है, इसका मतलब क्या होता है, किन किन वर्णों का प्रयोग होगा, इन शब्द का ज्ञान होते हुए तो शब्द अर्थ और ज्ञान के प्रविभाग से संयम करने से, प्रविभाग ज्ञान शब्द अर्थ और ज्ञान के प्रविभाग से संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये आप जो है आप नेट की दृष्टि से आप इतना भी आप जान लीजिए धीरे धीरे, और फिर जब कभी नेट वोट आपका ये क्लास जब सब संपन्न हो जाए तो फिर आप फिर से कभी क्लास हमसे ले लीजिएगा, तो हम और स्पष्ट करेंगे इसको, हम 2 घंटा क्लास चलाएंगे। चलिए अगला सूत्र क्या है? संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। ठीक है, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। बालिका वर्ग। संस्कार साक्षात्कार पूर्व जाति ज्ञानम। पुनः एक बार। संस्कार साक्षात्कारण पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्कार करणात, साक्षात करणात संस्कार पूर्व साक्षात जाति करणात ज्ञानम। पूर्व जाति ज्ञानम, जाति ज्ञानम। हाँ, संस्कार बालक वर्ग, साक्षात बालक वर्ग। करणात पूर्व जाति ज्ञानम। हाँ सुंदर। अब ये कह रहे हैं कि संस्कार साक्षात करणात, तो कह रहे हैं कि साक्षात्करण जब आप कारण जब कर लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे आप किसका? संस्कार का। संस्कार का साक्षात्कारणात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। आप संस्कारों के जो फल स्वरूप में प्राप्त हो जो साक्षात्कार है, उससे पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। संयम के माध्यम से जब संस्कारों का साक्षात्कार कर लेते हैं तो पूर्व जन्म का ज्ञान हमको हो जाता है। पूर्व जाति ज्ञानम, कि हम जाति माने जिस योनि प्रजाति में आप रहे होंगे उसका ज्ञान आपको हो जाएगा संस्कार के संयम से। कौन से संस्कार फिर? कौन से ये संस्कार पर आप करना पड़ेगा संयम? ये जो आपको जो दुख जो अब देखो इसमें 2 प्रकार के आप होंगे संस्कार। संस्कार जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक संस्कार होते हैं स्मृति और क्लेशों के कारण जो वासना रूप में है। स्पष्ट हो रहा है ना? जी जी। आपके जो चित्त में जो स्मृति है और वो जो क्लेश आप उसको जो आपके जो कारण है, क्लेशों के कारण और स्मृति के कारण जो वासना रूप में आपके चित्त में जो विद्यमान है, एक तो वो संस्कार। ठीक है। दूसरा संस्कार ये है कि कर्म फल के कारण जो धर्म अधर्म रूप जो संस्कार है, धर्मा ने पुण्य और अधर्मा ने पाप, तो ये जो आपके पूर्व जन्मों के जो संस्कार जो आपके चित्त में विद्यमान है, धर्म धर्म रूपी जो कर्म फल आपको जो प्राप्त हो रहे हैं, पाप पुण्य, वो और जो आपके स्मृति और क्लेशों के कारण जो वासना रूप आपके चित्त में जो वासनाएं भरी हुई हैं, वो संस्कार। तो जब आप इन संस्कारों को इनका जब साक्षात्कार कर लेते हैं आप संयम के माध्यम से, तो जो प्रत्यक्ष जो आपका जो संस्कार है, जो इस जन्म में जो भी आपने कार्य किए हैं उसकी तो आपकी स्मृति और वासना होगी, तो उस पर संस्कार करने से आपका क्या होगा कि जब से आप जन्म लिए होंगे तो तब तक की आप बातें आप बता सकते हैं।
20 वर्षों की बातें बता देंगे आप कि इसका ये कारण हो सकता है। लेकिन आपको जो पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, कर्म फल के द्वारा जो पूर्व में आपने जो कर्म किए थे, वो पाप पुण्य रूपी जो संस्कार आपके जो चित्त में जो है वो अपरोक्ष है। तो उसमें आप जो है तो देश काल और मनुष्य आदि पदार्थों का कुछ का परिज्ञान तो होता है, कुछ का नहीं होता। जैसे कि आप जो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म फल जिस कारण से आपका जन्म हुआ, वो भी तो संस्कार ही तो जन्म का कारण है। तो वह जो कारण हुआ तो कुछ तो आप बड़ा बड़ा जान जाएंगे उसका, लेकिन बहुत कुछ आप उसके बारे में नहीं जान सकते। इन्होंने आप व्यास भाष्य में कहा कि बहुत कुछ तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुछ आप वहां पर जा करके संस्कारों का आप साक्षात करके और पूर्व जन्मों के बारे में आप ये जान जाएंगे कि हम पहले किस जाति में थे, हम पहले हमारी कौन सी योनि थी। इस तरह का आपको कुछ ज्ञान जो है आपको हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, हम्म। जैसे थोड़ा सा कम समझ में आया है। एक्चुअल में स्थूल रूप से जो हमारे साथ घटित हुआ है जन्म से लेके अभी तक, जो हमारे दिमाग में है, उसको तो हम जितना याद कर सकें, जैसे बहुत बचपन का याद नहीं हो, जितना हम याद कर सके कोशिश करें उन बातों पे संयम करना है, या मतलब ये नहीं समझ में आ पाया कि किस पे, मतलब कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है और उनका फल हमें भोगना पड़ रहा होता नहीं है। तो जैसे 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 जिनको आप जान रहे हैं, जिनको कुछ तो आप जान रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 20 वर्ष का तो आप जान रहे हैं ना भाई, बहुत कुछ तो आप इस जन्म में भी किए हैं वो आपको पता नहीं है। बहुत कुछ कर्म आप इस जन्म में भी आपने कर दिए हैं, लेकिन आपको ये स्मरण नहीं है, वो आपकी स्मृति का विषय नहीं है। लेकिन बहुत कुछ आपकी स्मृति का विषय है भी, वासना रूप में वो एकत्रित है वहां। जो ही आगे कभी कोई घटना घटेगी तो आपको वो वहां पर स्मरण आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि जो आपके जो संस्कार है वासना रूप में जो चित्त में जो एकत्रित है, उन संस्कारों पर जब आप ऐसे ही संयम पाद में बताया जी ऐसे ही प्रथम पाद में बताया ना, अपरिग्रह संग्रह जन्म कथनता संबोध, हाँ, जन्म कथांत अपरिग्रह कया संबोधा, किया। जी जी वही वही है, वही है। यहाँ पर जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जो है जब अपने संस्कारों का आप साक्षात संयम करेंगे संस्कारों में, तो आपको पहले किस जाति कौन सी योनि आपको प्राप्त हुई थी उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। पूर्व जन्म का ज्ञान आपको हो जाता है, पूर्व जाति ज्ञानम, बस इसका यही होगा कि अपने संस्कारों पर संयम करने से आपको पूर्व जन्म का ज्ञान होगा। स्पष्ट हुआ कुछ? जी। जी जी सर। संयम शब्द पे थोड़ा ये संयम यानी एकाग्रता, जितेंद्र जी, एकाग्रता, उस पर एकाग्रता करनी चाहिए तो संयम और संयम होता है। एकाग्रता बहुत भिन्न चीज है। दर्शन के हिसाब से संयम और एकाग्रता बहुत भिन्न चीज है। नहीं, धारणा ध्यान समाधि है संयम, धारणा ध्यान समाधि। मतलब किस चीज में, वस्तु में संयम कैसे किया जाता है, ये तो चीज है। ऐसे आपका प्रश्न क्या है भैया? जैसे मैं गाय में संयम करूं तो फिर गाय में संयम करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि संयम हो रहा है? ये तो जब इसका तो बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी राम जी। अब जब तक देखिए आप लड्डू खाए नहीं है, मैं बता दूं कि आप लड्डू इस तरह का मीठा होता है, आपने कभी मीठा चखा ही नहीं है, तो मीठा को मीठे के रूप में व्यक्त करना तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा। आपको पहले इसकी जो योग की जो प्रारंभिक सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार,
जब एक एक को आप पार करते हुए आगे बढ़ेंगे तब जाकर के आपको एक शब्द मिलेगा धारणा। फिर धारणा के बाद आपको ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि, और इन धारणा ध्यान समाधि जो जो असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग कारण है और संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग कारण है। जब संप्रज्ञात समाधि आपकी लगेगी, जब संप्रज्ञात समाधि तक आप पहुंचेंगे भैया, तब कुछ मैं भी कुछ सहयोग कर सकता हूं, कुछ तो आपका अपने से सहयोग हो जाएगा। सर अभी तो ऐसी बात हो जितेंद्र जी जाएगी ना कि प्रत्याहार सीढ़ी कीजिए, चढ़े आप नहीं है ये और 5वीं सीढ़ी प्रत्याहार पे करना चढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या कह रही है, कौन बालिका कुछ कह रही है अभी? सर अभी अभी समाधि संयम की कैसे मिलेगा, ये बात तो वैसी हो जाएगी ना कि पहली सीढ़ी चढ़े नहीं है और 5वें पे कूदना चाहते हैं। हाँ हाँ भाई देखो, अब भाई जब तक अभी भाई हम भी जो है तो ये इस कलयुग के प्रपंच में हम भी फंसे हैं राम जी। पूर्ण रूप से हमको भी कलयुग जो है तो ग्रसित है कलयुग से। हम अभी एक भी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं हम योग की। सही सही पूछा जाए तो एक भी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं। अब जैसा आप कहें, अब हम ये सब किताबी ज्ञान चल रहा है, अभी हमने चखा नहीं है योग को। प्रत्याहार करना चाहिए शुरू में, फिर हाँ, आगे जा सकते। प्रत्याहार करेंगे करना चाहिए, ये करेंगे बाद में आगे जा सकते। करेंगे, आगे चले। सर एक छोटी आगे चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है सर। हाँ जी सर ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा भटकने लगे हैं। आज 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। सर फोकस रखें कि प्रश्न क्या आ सकता है, केवल आप दिमाग में इस समय, क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट है, वो जी टारगेट है जी नेट के एग्जाम का। तो अभी मेरी सब सब छात्रों से विनती है, हाथ जोड़ के करबद्ध छोटा भाई समझ के क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत बोलूं, कि अपना मन मस्तिष्क को केवल यहाँ लगाएंगे। अभी अगला हमारा इसमें प्रश्न क्या बनता है, जैसे हमने सामने 18 नंबर खोला है तो प्रश्न आएगा पूर्व जाति ज्ञानम किस तरह से हो सकता है। उसमें 4 आपको ऑप्शन दी होंगी। किन पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। क्योंकि सर इसकी व्याख्या देखेंगे तो सर हर व्यक्ति की व्याख्या अलग है। अगर पतंजलि जी ऐसे समझ में भाई आने लगे लोग, बहुत देखो मुश्किल। दर्शन है, कौन कितना बड़ा दार्शनिक है अपने हिसाब से उसको तो यहाँ सर मेरी एक छोटी प्रार्थना है, यहाँ डिबेट न रहे तो अच्छा है। केवल और केवल कौन सा प्रश्न बन सकता है उस पर ध्यान रखें। डिबेट के लिए बहुत समय हम लोग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें खूब डिबेट किया करेंगे। हाँ सर अगर चलिए, आप मेरी बात तो ठीक कह समझे रहे तो हैं कि जो पूर्व जन्म का जो ज्ञान किन कारणों से हो, किस पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होगा। तो कह रहे हैं कि संस्कार पर, संस्कार का जो है अगर आप संयम करते हैं संस्कार पर, संस्कार का अगर आप साक्षात्कार करते हैं संयम के माध्यम से, तो फिर आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र संख्या 18 स्पष्ट कर रहा है। और सूत्र संख्या 19 कह रहा है कि प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम। तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि आपका जो उस समय जो शब्दार्थ प्रत्यय वाला जो वहां था मैटर, तो वो अगला जब उन्होंने कहा कि कौन सा सूत्र, अभी 18 नंबर सूत्र में उन्होंने कहा कि संस्कार साक्षात्कारणात्, तो आपके चित्त में जो तदाकाराकारक जो संस्कार जो स्मृतियां हैं, जैसे गौ को आपने जब देख लिया ना तो संस्कार हो गया ना, तो वो कह रहे हैं कि वह आपका संस्कार से आपको पूर्व जन्म का ज्ञान, संस्कार के साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। स्मृतियां थी आपकी। अब वो कह रहे हैं कि अब वो प्रत्यय क्या है, जो आपने जो ज्ञान किया था वो प्रत्यय क्या है। तो कह रहे हैं प्रत्यय के ज्ञान से, वो जो तत्पदार्थ के ज्ञान से, जो पदार्थ का जो ज्ञान हुआ है, तो उसका जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो प्रत्ययस परिचित ज्ञानम, उससे आपके दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहां पर ज्यादा व्याख्या न करके मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूंगा
कि यहाँ पर जो दूसरे का चित्त के जो विषय को जान रहा है ना, तो वह सिर्फ उसका विषय जानेगा, लेकिन किस कारण से उसके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको नहीं जान पाएगा वो। जैसे मान लीजिए राग युक्त वो व्यक्ति है, उस समय उसका क्या है, किसी राग में व्यस्त है वो, तो उसके हाव भाव विचारों से वह उसके राग युक्त तो जान जाएगा कि ये राग में अभी जी रहा है, इस समय इसके चित्त में राग है, लेकिन किस कारण से राग है ये उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ज्ञान का जो योगी है, उसके ज्ञान का जो आलंबन है उसका चित्त है, और उसका जो चित्त है वह राग युक्त क्यों है, तो वह उसके चित्त का विषय है। तो आप वो उसके चित्त का जो आलंबन है, तो वो जो जिस कारण से उसके अंदर राग उत्पन्न हुआ या द्वेष उत्पन्न हुआ, तो आप उस व्यक्ति को ये तो जान जाएंगे कि इसके चित्त पर द्वेष है, द्वेष चल रहा है, लेकिन वह किस कारण से द्वेष है उस कारण को आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप जो उसका साक्षात्कार कर रहे हैं उसका चित्त का कर रहे हैं, तो चित्त पर उस समय द्वेष है, और उसका जो जिस वस्तु का आलंबन कर रहा है उसका विषय आपका चित्त नहीं स्पष्ट कर पा रहा है, क्योंकि आपने किस कारण से द्वेष है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ उसके चित्त पर क्या चल रहा है, राग चल रहा है कि द्वेष चल रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं। स्पष्ट हुआ? जी, बाह्य रूप दिखेगा, हाँ। सिर्फ अंतर है? रूप नहीं दिखे, बाह्य रूप सिर्फ हाँ। समझ में आएगा उनका, अंतर क्या, अंदर में क्या हो रहा है वो नहीं। हाँ, उसको आप ये समझ जाएंगे कि ये द्वेष में अभी जी रहा है कि राग में जी रहा है, लेकिन किस कारण से इसको द्वेष है, किस कारण से इसको राग है, उसके विषय को आप नहीं समझ पाएंगे। उसके चित्त को आप तो समझ जाएंगे कि इसका चित्त इस समय राग युक्त है। भाई चित्त तो मान लीजिए दो ही प्रकार का होगा ना, या तो राग में या तो द्वेष में, तो उसके चित्त को आप ये समझ जाएंगे कि ये राग युक्त है कि द्वेष युक्त है, लेकिन किस कारण से राग द्वेष युक्त है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का आपको ज्ञान हो जाएगा कि समय प्रसन्न मुद्रा में है कि अप्रसन्न मुद्रा में है, इसके चित्त पर अभी क्या चल रहा है, ये आप जान जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जी जी। तो दूसरे के चित्त पर क्या चल रहा है ये आपको ज्ञान तब होगा जब प्रत्यय पर आप ज्ञान करेंगे। प्रत्यय माने होता है, जैसे प्रत्यय माने होता है ज्ञान, और ज्ञान इस प्रकार समझिए कि जिस प्रकार से गौ शब्द हो गया, खुर शासनादि गल कंबल इत्यादि जो उसका अर्थ है वो, और तदाकाराकार जैसे जो गाय को आपने जो देखा है, वो जो गाय का जो चित्र है पूरा, उसके खुर से लेकर के उसके सींग तक, उसके संपूर्ण शरीर, उसके कलर, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, वो जो आपका चित्त जो स्मृति में रखे है, तदाकाराकारित चित्र स्पष्ट हो जाना, वह आपका ज्ञान होगा। गौ शब्द से स्पष्ट हुआ कि ये गाय की चर्चा कर रहा है, गाय शब्द सुनते अर्थ स्पष्ट हुआ तो हमारे चित्त पर वो गाय का जो चित्र है वो स्पष्ट हो गया, ये आपका ज्ञान, ये आपका प्रत्यय होगा। गाय का चित्त पर चित्र आ जाना प्रत्यय होगा। ठीक है ना? तो प्रत्यय पर प्रत्यय हाँ पे जी। संयम करने का अर्थ यही है कि हमें उसका स्वरूप पहले से ज्ञात होना चाहिए। हाँ भाई आपका स्मृति पर तो वो संस्कार, वो आपका पहले से तो वो अध्यारोप होना ही पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रस्सी किसे कहते हैं। मतलब किसी ने गाय नहीं देखी जीवन में, तो उसके लिए तो गाय और भैंस सब बराबर है, अचानक उसको गाय की मौखिक रूप से अपन ने ये बता दी डेफिनेशन, वो उसका अर्थ नहीं स्पष्ट कर पाएगा। हाँ भाई शब्द के बाद तो अर्थ आता है ना, अर्थ के बाद तो ज्ञान आएगा। हाँ हाँ। भाई जैसे मान लीजिए किसी ने कहा सर्प, तो सर्प के बाद सर्प का काला होता है, इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, ये तो सर्प हो गया, उसका अर्थ हो गया। शब्द में
सर्प में सा और रा और पा, ये तो सर्प शब्द हो गए, ध्वनि हो गई। हमारे कानों ने सर सुना। इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि आपको अर्थ मतलब ज्ञान होना चाहिए जिस वस्तु का आप करने जा रहे हैं उसका। हाँ, तो जैसे सर्प में 3 वर्ण हुए, सा रा पा, सर्प हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ कि लगभग 1 मीटर का होता है, काला होता है, उसका इस प्रकार का फन होता है, ये इस तरह वो चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये आपका उसका अर्थ हो गया। उसका ज्ञान ये होगा कि ये काटने पर ये हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो वो जो सर्प से जो हमें भय लग रहा है, सर्प से भय कब लगेगा? जैसे कोई छोटा बालक होता है सर्प को पकड़ सकता है, क्योंकि वो सर्प का भी उसको ज्ञान नहीं है, वो तो जानता है कि ये सर्प है, लेकिन सर्प का क्या हमें घटना घट सकती है उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब होगा कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना, ये क्या खाता क्या पीता है, इसके क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर इसके काटने से पड़ सकते हैं, यह ज्ञान कहलाता है। सर्प का ज्ञान है हमको। शब्द हुआ सर्प, सर्प को हम जानते हैं, लेकिन सर्प का ज्ञान है कि नहीं कि सर्प से आपको क्या लाभ हानि हो सकती है, उसका ज्ञान हुआ सर्प का। स्पष्ट हुआ ना? जी सर। हाँ, तो कह रहे हैं उस ज्ञान का जब आप संयम करेंगे तो आपको परचित्त ज्ञानम क्या है, तब आपके उसके दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा कि इसके चित्त पर क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी आम की खटाई खाए हैं, तो अब आम की खटाई जो है, तो आम की चर्चा आपने सुना, तो आपका जो चित्त पर जो आपका जो चल रहा होगा, तो वो आप भी जान गए ना कि आम से जो है इसके चित्त में भी वही चल रहा होगा। तो उसी प्रकार से उस शब्द से क्या रस की भावना आती है, वो आप तभी तो दूसरे के चित्त को समझ पाएंगे। तो वही प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम, जिस चीज का आपको ज्ञान है, मतलब जो उसका जो वास्तविक जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर जब आप संयम करेंगे तो आप दूसरे के चित्त पर होने वाले राग और द्वेष को आप समझ जाएंगे। सर तो ठीक है। जैसे हमें किसी व्यक्ति के चित्त के बारे में जानना है तो मतलब हमें उसका पहले से चित्त कैसा है वो पता होना चाहिए। हाँ, उसके जो क्रियाकलाप होंगे ना, जी उसके हाव भाव, हम लोग भी देखो कुछ ना कुछ तो जान जाते हैं ना एक दूसरे के। जी बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ जान भी जाते हैं। तो वही है परचित्त ज्ञानम, प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम। जैसे क्या होता है कि हमारे लिए हमने पहले चोरी किया है, तो चोरी करने पर हमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं हमारे शरीर में, किस किस प्रकार की हमारे शरीर में आकृति अदलती बदलती है। तो अगर हमने पहले पूर्व में कभी चोरी किया है तो हमको पता चल जाएगा अपने शरीर से, तो फिर हम दूसरे के उसके भावों को हम समझ जाएंगे कि ये जो है इस घटना से घटित है, मुझे लगता है आया है, तो उसके चित्त का पता हमें चल जाता है। ठीक है ना? जी चलिए, कल से हम थोड़ा सूत्रों को और आगे बढ़ाए, थोड़ा स्पीड बनाएंगे। आज मैं पढ़ाना तो चाहता था 30, मूड तो बनाया था कि 30 तक पढ़ाऊंगा, पीडीएफ भी भेजा था 30 तक, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। कल से थोड़ा सा ज्यादा स्पीड बनाएंगे, अब नहीं बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो सभी को नमस्कार, और अब आप अगली क्लास को ज्वाइन करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरिओम सर, हरिओम।